सुप्रभात। मैं शिल्पा माहुलकर संस्कृत स्कूल से। हम सभी को कहानी सुनना अच्छा लगता है और हमें कहानी सुननी भी चाहिए, क्योंकि कहानी सुनने से हमें अच्छी सीख मिलती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की हमारी कहानी सुनते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है त्यागी पेड़। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के ऊपर बहुत सारे मीठे मीठे और रसीले आम लगते थे। उस जंगल के समीप एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक रामू नाम का छोटा सा लड़का रहता था। रामू हमेशा खेलने के लिए उस आम के पेड़ के समीप आता था। रामू उस आम के पेड़ के आसपास खेलता था और उस आम के पेड़ के मीठे मीठे रसीले आम खाता था। और कभी कभी वो उस आम की पेड़ के ऊपर चढ़ के उस पे आराम भी करता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब रामू उस आम की पेड़ के पास नहीं आता था। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी होता था। वो रामू की अक्सर राह देखा करता था। एक बार रामू उस आम की पेड़ के पास आया। आम का पेड़ काफ़ी खुश हो गया। आम का पेड़ रामू से कहने लगा, आओ रामू बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। रामू उस आम के पेड़ से कहने लगा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं खिलौनों के साथ खेलता हूँ। क्या तुम मुझे खिलौने दे सकते हो, या फिर तुम मुझे खिलौने खरीदने के लिए पैसे दे सकते हो? बेचारा आम का पेड़ वो उदास हो गया। आम का पेड़ रामू से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो रामू बेटा, मेरे पास खिलौने नहीं है तुम्हें देने के लिए, और ना ही मेरे पास पैसे हैं तुम्हें देने के लिए। हाँ, पर तुम मेरे आम तोड़कर ले जा सकते हो और वो आम तुम बाज़ार में बेच सकते हो। उससे तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम उन पैसों से अपने लिए खिलौने खरीद लेना। रामू बहुत खुश हो गया और रामू ने उस आम के पेड़ के ऊपर के सभी आम तोड़ लिए और रामू खुशी खुशी वहाँ से चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। आम का पेड़ ऐसी अकेला बेचारा उदास रामू की राह देखता वहाँ खड़ा था। एक बार रामू आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ काफ़ी खुश हो गया। वो रामू से कहने लगा, आओ रामू बेटा, आओ, चलो हम खेलते हैं, चलो मेरे साथ खेलो। रामू आम के पेड़ से कहने लगा, अब मैं बालक नहीं हूँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए, अब मैं आदमी बन चुका हूँ। मेरा परिवार है, मुझे मेरे परिवार के लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। लेकिन आम का पेड़ रामू से कहने लगा, मेरे पास जो शाखाएं हैं तुम उन्हें तोड़ सकते हो और उन शाखाओं से तुम अपने लिए सुंदर घर बना सकते हो। रामू ने तुरंत ही आम के पेड़ की शाखाएं तोड़ना शुरू कर दिया। बेचारा आम का पेड़, उसने अपनी सारी शाखाएं हंसते हंसते रामू को दे दी और रामू खुशी खुशी वहाँ से चला गया। काफ़ी दिन गुजर गए। बेचारा आम का पेड़ अकेला उदास वही जंगल में खड़ा था, रामू की राह देखता था।
बहुत दिनों के बाद रामू उस आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ बहुत खुश हो गया। वो रामू से कहने लगा, आओ रामू बेटा, कैसे हो? आओ रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। रामू आम के पेड़ से कहने लगा, नहीं नहीं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी अब खेलने की उम्र नहीं है, मुझे आराम करना है, मैं थक गया हूँ, मुझे नौकायन के लिए जाना है, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? बेचारा आम का पेड़। वो रामू से कहने लगा, मेरे पास तो नाव नहीं है तुम्हें देने के लिए, हाँ लेकिन मेरे पास मेरा तना बचा हुआ है, तुम उसे काट कर तुम उससे अपने लिए एक नाव बना सकते हो। रामू ने आम का बचा हुआ तना भी काट दिया। बेचारा आम का पेड़ खुशी खुशी वही खड़ा था और रामू वहाँ से नौकायन के लिए चला गया। ऐसे बहुत दिन बीत गए। आम का पेड़ अकेला उदास वही जंगल में खड़ा था। बहुत दिनों के बाद रामू उस आम के पेड़ के समीप आया। आम का पेड़ रामू को देखकर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो रामू बेटा, सचमुच तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मुझे माफ़ कर दो। ना ही मेरे पास मीठे आम है तुम्हें देने के लिए। रामू उस आम के पेड़ से कहने लगा, अब मेरे मुंह में दाँत भी तो नहीं है तुम्हारे मीठे आम खाने के लिए। आम का पेड़ कहने लगा, ना ही मेरे पास शाखा है तुम्हें खेलने के लिए। रामू आम के पेड़ से कहने लगा, अब मेरी उम्र भी तो नहीं है शाखाओं पे चढ़कर खेलने के लिए। और आम का पेड़ रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, सचमुच सचमुच मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। रामू आम के पेड़ से कहने लगा, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं थक चुका हूँ, अब मुझे सिर्फ आराम करना है। आम का पेड़ रामू से कहने लगा, तो फिर ठीक है, मेरे पास अब सिर्फ ये मरने वाली मेरी जड़ी बची है और ये आराम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आओ इस पर बैठ जाओ। और आम का पेड़ ऐसे कह के रोने लगा। रामू उस आम के पेड़ के ऊपर बैठ गया और आम का पेड़ रोने लगा। कैसे लगी बच्चों आपको कहानी? देखिए बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए और हमें हमारे जीवन में अवश्य एक बार तो साल में एक बार हमें पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। धन्यवाद।